दिनांक क्या है आज? क्या दिनांक है? अच्छा 11 जनवरी 2021। चलो भाई देखो, टॉपिक चल रहा था हमारा परसेंटेज। किसी कोई समस्या आ रही परसेंटेज में? नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बोलो अगला। अच्छा अच्छा, ये चालू हो गए, इसके पहले सारे हो गए। देखो तो हमें एक चीज बताओ, जैसे मेरे पास एक तरबूज है, ठीक है ना, या एक लौकी है। अंगूर से यहाँ समझ में आएगा तुम्हें। एक अंगूर है हमारे पास, अंगूर को हमने 4-6 दिन धूप में रखा, ठीक है। अंगूर जब धूप में रखा रहेगा तो क्या बन जाएगा? किशमिश। इसका मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर फ्लूइड पार्ट होता है, तरल जो होता है, वो उड़ जाता है। और 8-10 दिन रखोगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? सूख जाता है, वो बन जाता है कि नहीं? तो अंगूर से किशमिश बनने की प्रक्रिया में सिर्फ पानी का वाष्पीकरण होता है या पानी सूखता है। क्या गूदा भी चला जाता है क्या? तो मान लो आज की तारीख में मेरे पास एक तरबूज है, ठीक है ना, क्या है? तरबूज 5 किलो का, और तुमसे हम कह रहे हैं तरबूज में अधिकतर, तुम जानते हो अधिकतर पानी ही होता है कि नहीं? तो ने तुमसे कहा तरबूज में 4 किलोग्राम पानी, तो अगर पानी 1 किलोग्राम है तो गूदा कितना होगा? है 1 किलोग्राम। पल्प कितना होगा? पल्प माने क्या होता है? गूदा, जानते हो ना, पल्प, PULP। अच्छा ये बताओ, जब इसको कुछ दिन धूप में रखा तो सूखे क्या? इससे लॉस किसका होगा? हमने थोड़ा काट दिया इसको, ठीक है ना, उसका रख दिया धूप में, तो क्या होगा? पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा। क्या गूदा भी सूख जाएगा क्या? मतलब गूदे की जो भार है वो अभी और 4-6-10 दिन बाद भी कितना रहेगा? 1 किलोग्राम। मतलब ये जो पल्प की क्वांटिटी है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर अभी 1 किलो है तो 10 दिन बाद भी कितना रहेगा? 1 किलो। कम क्या होगा? पानी। ये बात से सहमत हो सभी लोग? किसी को कोई डाउट हो इसमें? नहीं है ना? बोलो भाई। तुमने एक घोल में, ठीक है ना, पानी का घोल है तुम्हारे पास, नमक उसमें घोल रखा है बहुत, ठीक है ना, नमक का घोल है। तुमने 1 लीटर पानी में बहुत सारा नमक घोल रखा है। मान लो 1 लीटर पानी में तुमने 1 किलो नमक घोल दिया। क्या आयतन बढ़ेगा पानी का? है? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन पानी की सांद्रता बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन, वो अम्लीय हो जाएगा। और हो जाएगा कि नहीं? कि क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। नमक क्षारीय होता है कि नहीं? उसमें बेस होता है, तो पानी क्षारीय हो जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा पानी। कुछ हो जाएगा कि नहीं? ऐसे तुम चीनी घोल दो, चीनी का घोल है, तो चीनी के घोलने से गाढ़ा हो जाता है ना पानी। लेकिन तुमने उसी पानी को कुछ दिन धूप में सुखा दिया, ठीक है ना, उस घोल को, तो पानी ही तो उड़ेगा, चीनी भी उड़ जाएगी क्या? चीनी नहीं उड़ेगी, वो धीमे धीमे गाढ़ा होने लगेगा, जम जाएगा कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि हमने नमक घोला या हमने चीनी घोली तो इसकी मात्रा नहीं घटेगी कभी। अगर हमने 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक घोला था तो नमक फिर भी बच जाएगा। चीनी घोल रखी तो चीनी फिर भी उतनी ही बच जाएगी। क्या चीनी भी उड़ जाएगी क्या? चीनी का वाष्पीकरण कर ही नहीं सकते हो तुम, कर लोगे क्या? नहीं होगा ना। तो हमें बस यही इस तरह क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है ना, कौन सी ऐसी चीज़ दी गई है जो तुम्हारी कांस्टेंट रहने वाली। अगर तुम उसको डिकोड कर लेते हो तो इजीली कर ले जाओगे सारे क्वेश्चन। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम पहला क्वेश्चन अब बताते हैं, ध्यान से देखो। मेरी सीट कहाँ गई, जिससे हम कराते हैं? यही है, ये नहीं है। 1 सेकंड दो भाई हमें। तो लिखा हुआ है कि ताजे फलों में 80% पानी। तुम्हारे पास ताजा फल है, इसमें पानी कितना है? वाटर की क्वांटिटी कितनी? देखो ये पानी होगा और क्या होगा? इसमें
गूदा होगा, बोलो होगा कि नहीं। पानी कितना है 68%। अगर 68% पानी है तो गूदा कितना होगा 32%, क्योंकि कुल मात्रा तो 100% ही रहेगी ना फलों की। वो कितने किलो हो, 50 किलो हो, 500 किलो हो, परसेंटेज में तो 100% ही रहेगा। तो भाई 68% पानी है तो गूदा कितना है 32%। फिर तुमने ताजे फल को क्या कर दिया, सुखा दिया। तो जब सूखा फल तुम्हें जो प्राप्त हुआ, इसमें क्या दिखा, सूखे में वो 20% पानी है। तो सूखे मेवे में कितना पानी 20%। अगर सूखे मेवे में पानी 20% है तो गूदा कितना हुआ 80%। तो हमें एक चीज समझ में आई कि ताजा फल का 32% ही तो गूदा था, और यहां पे सूखा फल इसका 80% तो गूदा है, लेकिन गूदा की मात्रा तो बराबर ही रहेगी ना। यहां पल्प अगर 1 किलो थी तो यहां भी 1 किलो ही तो होगी, तो क्या दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं होगी, हुई ना। तो यहां से तुम्हारे क्या ताजा फल परसेंटेज कट जाएगा पहले तो, है ना। किससे कट जाएगा 8 से 4 और 16 से कट जाएगा सीधे, दूनी और पंचे। तो यहां से क्या आ गया, ताजा फल इंटू 2 इक्वल्स टू सूखा फल इंटू 5। ये चीज आ गई कि नहीं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किया सकते हैं। तो ताजा फलों की क्वांटिटी पता है ना तुम्हें कितनी, 100 किलोग्राम इंटू 2, सूखा फल पता कर लो यहाँ से, इंटू 5, 5 से काटो 20 दूनी 40। तो कितने सूखे फल प्राप्त कर सकते हो 40 किलोग्राम। मेरी बात समझ में आई सभी की नहीं। सीधी सी बात है, यहां से ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम्हें दूसरा तरीका चाहिए हो तो देखो यहां से ताजा फल और बटे अगर हम सूखा फल लेके आए, मेरी बात सुनो भाई, बोला मत करो जब हम बोला करें, तो 5/2 हो जाएगा अनुपात की नहीं। हम सूखे फल को बटे में लेके आ रहे हैं तो 2 वहां भाग चला जाएगा, तो 5/2 होगा। अब हमें बताओ ताजा फल अगर 5 इकाई है तो सूखा फल कितना होना चाहिए 2 इकाई। तो 5 इकाई कितने को दिखा रही हैं 100 किलोग्राम को, ताजा फल दिया गया ना, तो 1 इकाई कितने को दिखाएगी 100/5 किलोग्राम को। तो 2 इकाइयाँ निकालनी क्योंकि सूखा फल पता करना है, वो 2 इकाई हैं। तो कितना हो जाएगा 5 काटेंगे 20, और ये 20 ज़्यादा पता करना है 1 से, तो क्या डबल 40 किलोग्राम। तो बात तो वही है ना, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। तो समझ में आई बात कि नहीं। अब पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओ तुम ये सब लिखोगे क्या, नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें यही लाइन लिखनी है, सिर्फ ये इतनी सी नहीं लिखनी, यही तो लिखोगे। ताजा फल की यहाँ पे क्या लिख दो मात्रा 100 × 32%, हल कर लो, बस आंसर हो गया डायरेक्ट। कितना टाइम लगेगा 15 से 20 सेकंड, यही इतना ही लगेगा ना। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, आ गया ना, नोट कर लो। तो सभी समझ में आ गया, क्यों मूर्ख हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब फिर से घोल दिया गया है, हमने अभी बात की थी। नमक कितना है समीक्षा 16.5% है कि नहीं। मान लो कि अगर मेरे पास 16.5% का मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास अगर 100 लीटर घोल है तो उसमें 16.5 किलो क्या होगा, 16.5 किलो, 100 किलो घोल है तो उसमें 16.5 किलो नमक होना चाहिए और 83.5 किलो पानी होना चाहिए, होगा कि नहीं। 83.5 होगा कि नहीं, किसी कोई डाउट। तो हमें बताओ कि ये परसेंटेज में छोटी सी वैल्यू सॉल्व करना आता है। 60 का 40% बताओ कन्या, 70 का 80% बताओ, 90 का 63% बताओ, तुम 90 का 60 बताओ। अच्छा जरा क्लोज करो 1 मिनट के लिए। तो देखो भाई बाकी बातें अलग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या था, लिखा है घोल में 16.5% नमक है। हमारे पास अभी मेरे पास कुछ घोल है, इस घोल में कितना नमक है 16.5%। तो अगर हम
ये जो फर्स्ट घोल है हमारा, जिसको हमने फर्स्ट लिख दिया, या घोल के लिए हम जी लिख दे रहे हैं, चलो हमारा जो ये घोल है, इस घोल का 16.5% अर्थात ये आ क्या गया, एक तरह से नमक आ गया, भले हमने हल नहीं किया इसको, समझो इस बात को, बात समझ में आ रही? अब क्या कहा जा रहा है कि 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो पानी उड़ा है ना, लेकिन क्या नमक उड़ा है? नहीं। तो अब जो दूसरा घोल बना है, सेकंड घोल जो प्राप्त हुआ हमें पानी उड़ने के बाद, उसमें कितना नमक है? कितना है? कितना है? तो लोग बोल ही नहीं रहे हो यार। 20.9%। तो जो पहले घोल था उसके बाद पानी उड़ने के बाद घोल है ना। हमें एक चीज बताओ, क्या इसमें पानी ही तो उड़ा है, क्या नमक उड़ गया क्या? तो नमक तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा ना। नहीं रहा समझ में आ रही ना। इसको ऐसे करते हैं, चलो देखो, ये हमारे पास घोल है, ठीक है ना। इसमें या ये ऐसे कर लो, हम नमक की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, मात्रा किसकी? नमक की, क्योंकि नमक का घोल है। तो क्या होता है, पानी इंटू सांद्रता। क्यों भाई? अगर मेरे पास 100 लीटर पानी है और 100 किलो मान लेते हैं, 100 किलो पानी में अगर मेरे पास 20% नमक है, तो नमक कितना हुआ? 20 किलो तो हुआ। तो 100 इंटू 20% करोगे तो 100 तो हो गया टोटल मात्रा, मतलब घोल। और घोल में जितनी सांद्रता होगी परसेंटेज वाइज, सांद्रता तो हमेशा किस में होगी? परसेंटेज में। तभी तो मेरे पास नमक की मात्रा आएगी। बोलो नहीं आएगी क्या? तो अब तुम्हें बताओ कि घोल मेरे पास अभी कुछ था, घोल अभी मेरे पास कुछ था, सांद्रता कितनी थी? 16.5%, थी कि नहीं थी? अब सांद्रता कितनी हो गई है? 20.9%। तो नमक की मात्रा अगर यहां जितनी होगी, यहां भी तो उतनी होगी। क्या सेम सिनेरियो वही नहीं आ गया जिसमें हम खर्च इक्वल्स टू क्या लिखते थे? ध्यान नहीं समझ। एक्सपेंस इक्वल्स टू क्या होता था? प्राइस इनटू कंजम्पशन। क्या वही नहीं हो गया? हमारा खर्च अगर वैसा ही रहे, समान रहे, जैसे नमक समान है अभी भी, नमक जितने किलो यहाँ पर होगा जितने उतने किलो यहाँ पर भी होगा, नहीं होगा। पानी उड़ने से सांद्रता बढ़ गई बस खाली। सोचो ना, तुम अगर पानी 100 लीटर की जगह 80 लीटर ही रखोगे तो नमक गाढ़ा नहीं हो जाएगा उतना ही नमक? क्यों मानवी? शिवानी समझ में आ रही बात? 100 लीटर पानी में अगर 20% सांद्रता है, मतलब 20 किलो नमक है, तो ज़्यादा गाढ़ा होगा, या 50 किलो पानी में हम 20 किलो नमक डालें तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा? 50 किलो में हो जाएगा गाढ़ा। तो वही तो हो रहा है, पानी उड़ा, इसका मतलब घोल की मात्रा क्या हो गई? कम, इसका मतलब सांद्रता बढ़ गई है। तो सांद्रता जिस रेशियो में बढ़ेगी, घोल क्या उसके रिवर्स रेशियो में घट नहीं जाएगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है? स्थिर है। सेम वही सिनेरियो जो हमने लगाया किसमें? खर्च इक्वल्स टू भाव इंटू खपत में। लगाया कि नहीं लगाया? वही तो लग रहा है यहाँ पे भी। खर्च तो हमारा समान है ना, नमक तो हमारा समान है अभी भी, तो क्या यहाँ वो कंसेप्ट नहीं लग जाएगा? सीधी सी बात लग जाएगा। इसका मतलब जो घोल चेंज हुआ है वो किस रेशियो में चेंज हुआ है? 20.9 से 16.5% के रेशियो में। हम इसका अनुपात निकालते हैं दोनों का, दशमलव कट जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा। किससे कटेगा? 11 से। 11 का नम 11, 11 पचे 55, ये 11 9 आ जाए कि नहीं? इसका मतलब घोल हमारा 19 था पहले, अब कितना रह गया? 15। तो कितने इकाई कम हो गया मानवी? 4 इकाई घोल कम हो गया, हुआ ना। और घोल क्यों कम हुआ 4 इकाई? क्योंकि 18 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। तो 4 इकाई कितने को दिखा रही है? 18 लीटर पानी को दिखा रही कि नहीं दिखा रही? तो यहाँ पे घोल पहले कितना था? 19। तो 19 निकालना क्या है? प्रारंभिक ही अभी का प्रारंभिक मात्रा निकालनी। तो 19 से कुछ कितना हो जाएगा? पहले तो 18, 4 इकाई की जगह 1 इकाई निकालोगे तो बटे 4, 19 का कम निकालोगे तो 19 का गुणा हो जाएगा। 4 से काटो कितना आएगा? 4.5। 19 चौको 76, 19 पन्ना 95, 76 और 9 85.5 लीटर। ये प्रारंभिक मात्रा थी। किसी कोई डाउट? क्या ऐसे आसान नहीं है? अब समझ में आया जो हमने पिछली बार बताया था अभी कि उल्टा रेशियो क्यों लगेगा? यहाँ मैंने क्लियर कर दी वो बात समझ में आ गई। उल्टा रेशियो तो लगेगा यहाँ पे,
क्योंकि ये क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हो रही ना, ये तो सेम है ना अभी भी। क्यों लक्ष्मी? जैसे गूदा वहाँ पे समान था, तो ये दोनों चीज़ें तो एक बढ़ रही तो एक क्या हो जाएगी उसी अनुपात में, उसके रिवर्स रेशियो में वो घट जाएगी। तो 16.5 से 20.9% सांद्रता हो रही है, अर्थात घोल क्या होगा 20.9 से 16.5 के रिवर्स रेशियो में घट जाएगा। इनका अनुपात निकाल लो दोनों का काट के, 19:15 आ जाएगा। यहाँ कितने इकाई कम हो गया है? 4 इकाई। सवाल में कितना पानी उड़ा है? 18 लीटर। तो 4 इकाइयाँ दिखाती हैं 18 लीटर को, 1 इकाई 18/4 को, 19 इकाई गुणते हो 19, आंसर आ गया 85.5 लीटर। नोट कर, सब कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो लक्ष्मी सिंह। चलो हम पढ़ते हैं। लिखा है कि किसी गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं हैं। यार 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं, ठीक है। उसका लिखा है यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है। और ये कॉमन सेंस की बात है, अपने यहाँ यही तो व्यवस्था है। एक से ज़्यादा शादी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इलीगल है। बोलो है कि नहीं है इलीगल? अच्छा तो मैं बताओ कि लिखा है कि पुरुषों का 42% शादीशुदा हैं, तो अगर हम पुरुषों की संख्या का 42% निकाल लें तो शादी जिनकी है उनकी संख्या आ जाएगी। तो ये संख्या ही तो है उनकी। तुम्हारे पास एक्चुअल नंबर नहीं, लेकिन ये डिनोट किसको कर रहा है? उन पुरुषों की संख्या को जिनकी शादी हो चुकी। और महिलाओं की संख्या का कितना? 24% शादीशुदा हैं। अच्छा ये बताओ, महिलाओं की संख्या का 24% शादीशुदा, जितनी महिलाएं हैं शादीशुदा वो ये आ गए, जितने पुरुष शादीशुदा हैं वो ये आ गए। क्या दोनों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि जितने पुरुषों की शादी होगी उतनी ही महिलाओं की, भले ही अलग अलग लोग हैं, सॉरी फीमेल, ठीक है ना, या वीमेन लिख देते हैं, मैन वीमेन। मेरी बात समझ में आ रही सभी की? नहीं। ये संख्या क्या होगी लक्ष्मी? समझ में आ गई बात? किसको नहीं आई बात समझ में? पूछ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया पूछो जल्दी से। आयु से क्यों बराबर हो गए? समीक्षा क्यों बराबर है ये संख्याएं दोनों? क्यों बराबर होंगे दोनों? जितनी महिलाओं की शादी हुई है, मतलब जितनी उन महिलाओं की संख्या है जिनका विवाह हुआ है, और जितनी उन पुरुषों की संख्या है जिनका विवाह हुआ है, वो तो बराबर ही होंगे ना। 10 पुरुष 10 महिलाओं से विवाह करेंगे, भले वो पुरुष हैं वो महिलाएं, लेकिन 10-10 तो बराबर होंगे ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे भी रखी है कंडीशन। और अगर ये कंडीशन नहीं भी दे रखी हो तो तुम्हें एज्यूम कर लेना है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें पढ़ाया नहीं जाता इसमें कुछ भी, ठीक है ना। कुल मिला के ये गणित व्यवहारिक होती है। ट्रिकी क्या होता है? व्यवहारिक है गणित। तुम जितना भी सोच सको समझ सको उसको कर लोगे इजिली क्वेश्चन। गणित का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर परसेंटेज साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेन अपॉन वीमेन निकालोगे, 24 अपॉन क्या हो जाएगा 42, कट हो जाएगा 6 से। तो अर्थात अगर 4 पुरुष शादीशुदा हैं तो 7 महिलाएं, सॉरी अगर गांव में 4 मेल हैं तो वीमेन कितनी? 7। ये रेशियो किसका निकला है? महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात निकला, नहीं निकला। हमने पुरुषों की संख्या का 42% निकाला और महिलाओं की संख्या 24%, वो शादीशुदा होने लिए निकला है, बराबर करने से निकला है कि नहीं। तो जो अब तुम्हें रेशियो फाइंड किया तुमने मेल मतलब मैन और वीमेन का, वो गांव की जनसंख्या का अनुपात आ गया। मतलब अगर गांव में 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी? 7। तो गांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 4 + 7 = 11। मेरी बात समझ में आ रही सभी की? नहीं। हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? अविवाहित की। तो विवाहित का निकाल लो, घटा दो, या अविवाहित का डायरेक्ट निकाल लो। हम विवाहित पुरुषों की पहले परसेंट निकालते हैं। विवाहितों का प्रतिशत। अगर विवाहितों की संख्या प्रतिशत में निकालना चाहें तो पहले विवाहित तो लिखने पड़ेंगे। तो विवाहित किसी से एक से निकाल लो। भाई 4 पुरुष हैं
तो 4 पुरुषों का क्या 42% विवाहित नहीं है ना? अब जितने पुरुष विवाहित प्लस करो, विवाहितों की संख्या निकाली ना कि गांव की आबादी में कुल कितने लोग विवाहित हैं। फिलहाल हम ये निकाल लें, 100% घटा देंगे, अविवाहित निकल आएंगे, है कि नहीं? तो 4 पुरुषों में 42% विवाहित हैं। भाई पुरुष जितने संख्या में विवाहित होंगे उतनी तो महिलाएं भी होंगी ना, तो इसको हम डबल नहीं कर सकते? इस आंकड़े को कर सकते हैं ना? या फिर क्या कर सकते हो, इसकी जगह 4 × 42% प्लस 7 × 24%। क्या ये दोनों बराबर नहीं आएंगे अपने आप ही? 42 चौको 168, 24 सत्ते 168, आ गया ना 168 दोनों तरफ। तो हम 2 गुणा कर दे रहे सीधे सीधे बटे, ये तो वो संख्या आ गई जो लोग विवाहित हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या। कितने में से? 11 में से। परसेंटेज में निकालना, इसलिए 100% का मल्टीप्लाई। चलो कट करो। ये 42 चौको कितना होता है? 42 चौको कितना होता है? 168। 168 दूनी 336, तो 336 बटे 100, और ये 11 इंटू बटे में पहले था इंटू 100 और परसेंट आएंगे, परसेंटेज में तो चेंज करना ही मान लो, तो ये लगा रहने दो यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? भाग दे दो, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा तुम्हारा, 4 से काटो, पहले 4 से काटेंगे हम इसको 25, ये 4 से आ जाएगा 42 दूनी 84, है ना? और कटेगा क्या? नहीं कट रहा। तो 84 100 बटे 275, या पहले इसको कट कर लो, है ना? यहाँ से काटो, 25 चौको 100, अब आ जाएगा तुम्हारा 84 चौको, 84 चौको वैसे 336 ही होता है, तो 336 बटे 11, भाग दे दो, 11 दूनी 22, 22 16 हो जाएगा, 11 के नम 11, 5 बचा 50, 11 चौको 44, 6 बचा, 11 पचे 55। तो 21.45% लोग कैसे हैं? विवाहित। बोलो है कि नहीं है? तो अविवाहितों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? अविवाहित परसेंट कितना हो जाएगा? 100% माइनस 21.45%। कितना होगा आदित्य? 79.55 तो नहीं होगा? आंसर हो गया, नोट कर लो। देखो, अरे सीधे सीधे यहाँ से कट कर लो, ठीक है ना? ये परसेंटेज है, तो पहले तो 4 दूनी 8, 42 चौको ये आ जाएगा 8 इंटू 42 बटे परसेंट आएंगे 100 इंटू ये 100% और इंटू 11, ये 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 42 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 320 16 336 बटे 11 ही तो आ रहा है यार, वो भाग गलत दे दिया ना, 11 3 33 हो तो जाएगा, 11 0 और 60 आ जाएगा, तो 11 पचे 55 और 5, 11 चौको 44, तो 30.5% घटाओ भाई, है ना? तो कितना आ जाएगा? लगभग में जितना भी आ रहा हो अपना भाग दे लो, ठीक है ना? नोट करो, लो भाई आंसर लिख लेना, यही आ रहा है ना लगभग, ठीक है? नोट कर लिया सभी ने? चलो भाई, एक लोग अगला क्वेश्चन बोलो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या था? एक गांव की जनसंख्या क्या लिखा है? एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। तो देखो, गांव की जनसंख्या 9,800 थी, कभी कितनी थी? 9,800। ये पहले की संख्या है। फिर क्या हुआ? एक साल में पुरुषों की आबादी तो अगले वर्ष क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? जो मेल थे, गांव के मेन थे, उनकी आबादी में कितनी वृद्धि हुई? कितनी? 8% बढ़े मेल, और फीमेल 5% बढ़े। गांव की जनसंख्या 10,458 हो और ऐसी बढ़ोतरी होने से क्या हुआ? गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। अब गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 10,458। ये लास्ट ईयर का है और ये करंट ईयर का सिनेरियो है। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो हमें एक चीज बताओ,
भाई 8% पुरुष बढ़े हैं, कितने बढ़े? 8% पुरुष, और फीमेल बढ़ी हैं 5%। तो क्या 9800 का 8% निकाल लो क्या? भाई पुरुष तो पुरुषों पे बढ़ेंगे ना। मान लो आज 5000 पुरुष हैं और 10% बढ़ गए तो 5500 पुरुष हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? मेरी बात समझ रहे हो? और 4000 महिलाएं हैं अगर, तो 4 पंचे 20, 200 महिलाएं बढ़ जाएंगी। तो अपनी अपनी संख्या पे बढ़ेंगे ना। लेकिन क्या इनकी संख्या दी गई कहीं पे भी? नहीं दी गई। दी गई क्या? नहीं दी गई। तो क्या तुम डायरेक्ट लगा सकते हो 9800 का 8%? नहीं लगा सकते हो। कभी लगा सकते लोगे क्या? नहीं। लेकिन इसमें हम लगाते हैं क्या, परसेंटेज को थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, अलग अलग बांट लेते हैं। कैसे? तुम एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे 8% मेल बढ़े और 5% फीमेल बढ़े कि नहीं बढ़े? तो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि मेल 5% तो बढ़े ही बढ़े हैं ना, प्लस 3% और बढ़े मेल की संख्या पे, और फीमेल तो ऐसे 5% बढ़ी। तो कुल मिला के ये जो 5% का सिनेरियो है ये दोनों जगह हुआ है। और मेल फीमेल मिलने से क्या बनती? गांव की जनसंख्या। तो कुल मिला गांव की जनसंख्या 5% पक्का बढ़ी है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी है भाई। पुरुष 5% बढ़े हैं, महिलाएं 5%, तो दोनों कुल मिला के 5% तो बढ़े बढ़े हैं ना, कि 10 बढ़ गए? 5 बढ़ गए। मतलब 5 की वृद्धि कितने पे? 9800। तो 9800 पे 5% तो बढ़ा ही बढ़ा है। तो 9800 का 5% कितना? 98 पंचे कर लेंगे, 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। तो 100 पंचे 500 कितना? 480 आ जाएगा। बोलो आ जाए कि नहीं? मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितना आ जाएगा? 400, 98 पंचे 490 होता है, सॉरी 490 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या आ रही हो तो बताओ। आ गया? कंसेप्ट समझ में आया? भाई मेल मेल पे बढ़ते हैं ना, फीमेल फीमेल पे बढ़ेंगी, और दोनों के मिलने से गांव की जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन 5% तो मेल ही बढ़े हैं ना, प्लस 3% और बढ़े हैं एक्स्ट्रा मेल, और फीमेल 5% तो बढ़ी हैं। तो कुल मिला के दोनों की संख्या 5% तो पक्का बढ़ी, नहीं बढ़ी क्या? तो हम इसमें परसेंटेज को क्या करते हैं? बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो 5% तो गांव की जनसंख्या पक्का बढ़ी है ना, क्योंकि पुरुष ही बढ़ रहे हैं, महिलाएं बढ़ रही हैं। तो 9800 का 5% अर्थात 490 जरूर बढ़े। मेरा समझ आ रही कि नहीं? लेकिन यहां पर कितना बढ़े हैं? घटा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 658। बोलो आए कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 658 बढ़े हैं, 658 बढ़े हैं। लेकिन हमने सिर्फ 5% बढ़ाया दोनों, और उसलिए क्या हुआ? यहाँ पे कितने का अंतर आ गया? 168 का अंतर आ गया। मतलब ये 168% और वृद्धि हुई है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 490 तो ने बढ़ा लिया 5% दोनों में लगा के, लेकिन ये 168 बच गए ना इससे। ये 168 क्यों बच गया? क्योंकि मेल कितने बढ़े हैं? 3%। तो मतलब पुरुषों की संख्या का 3% कौन रिप्रेजेंट करता है? ये 168 की संख्या करती कि नहीं करती? करती कि नहीं? तो मेल का 3% ये हुआ, तो मेल का 1% कितना हो जाएगा? 168/3। तो मेल का हम क्या निकाल लेंगे? 100%। 100% मेल की संख्या कितनी आ जाएगी? 168/3 गुणते 100। इसको काट लो, 3 पचे 15, 3 18, कितना आ गया? 5600। मतलब गांव की आबादी में कितने पुरुष थे? 5600। तो इसमें मेल कितने थे? 5600। और फीमेल कितनी थी? तो फिर 4200 घटा दो 9800 से। नहीं थी? निकला ये संख्या। क्या निकालना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये निकालना था मेल एंड फीमेल, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? आ रहा है आंसर कि नहीं? समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से बता दें? फिर से बताना है? देखो रफ करके बताएं या इसी में बता दें? तो बताओ भाई, फिर से इसी में बता दें या दोबारा बताएं? कितने लोग चाहते हैं इसी में बता दें? इसी में बता दें। देखो भाई, गांव की संख्या इस समय 9800 है, ठीक है, और उसने कहा है कि 1 साल बाद कितनी हो गई? 10,458। तो कितनी बढ़ गई? 658 बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये तो समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8% की बढ़ोतरी हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की।
क्या इस 8% को बांट के भी नहीं लिख सकते हैं? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मेरे पास 100 की, हमारे पास 120 है, हम 120 का 10% निकालना चाहते हैं, तो कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। 120 का 10% होगा कि नहीं होगा? क्या हम इसको 120 का पहले 10% को बांट नहीं सकते हैं? हमने 7% प्लस 3% कर लिया, कोई फर्क पड़ा क्या? तो पहले 7% निकालेंगे, 12 7 84, 8.4 आ जाएगा, फिर 3% तो 12 36, 3.4 आ तो वही जाएगा, 12 नहीं आ जाएगा क्या? ये बात समझ में आई? तो हमने अगर परसेंटेज को बांट दिया तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो यहां पर इतना ध्यान रखना है कि गांव की संख्या बनती पुरुषों और महिलाओं की संख्या के मिलने से। तो पुरुषों की अपनी एक संख्या होगी कुछ, महिलाओं की अपनी एक संख्या होगी, क्या बराबर हो जाएंगे दोनों? क्या नहीं होंगे ना बराबर। तो पुरुष बढ़ेंगे पुरुषों की संख्या पे, तभी तो बोल रहा है पुरुष आबादी में 8% की वृद्धि हुई है, अर्थात जितने पुरुष पहले थे उसमें 8% बढ़ गए। अगर 1 लाख थे तो 8000 बढ़ गए, 100 थे तो 8 बढ़ गए, नहीं बढ़ गए। और महिलाओं की संख्या अगर 100 थी तो 5% बढ़ गई, मतलब 5 बढ़ गई महिलाएं। 1 लाख थी तो 5000 बढ़ गई, समझ आई बात की नहीं? 50,000 थी तो 2500 बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? लेकिन हम ये बात तो समझ रहे हैं ना कि 5% तो दोनों ही बढ़े हैं ना, 5% तो दोनों ही बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं क्या? और 5% अगर दोनों बढ़े हैं तो दोनों के मिलने से ही तो गांव की संख्या बनती है। तो गांव की संख्या कुल मिला के 5% तो बढ़नी है, नहीं बढ़नी? तो 9800 का 5% कितना होता है? 490। कुल मिला के अगर हम 5% अगर बढ़ाएं दोनों की संख्या तो 490 संख्या बढ़ती, लेकिन बढ़ तो रही 658 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितनी ज्यादा बढ़ रही है? 168। क्यों? क्योंकि पुरुष अपनी संख्या पे 3% और बढ़े हैं, जो कि हमने इसमें नहीं कैलकुलेट किया तब तक। तो पुरुषों की आबादी का 3% ही कितना है? 168। तो 100% कितना हो जाएगा? 168 बटे 3 गुणते 100 अर्थात 5600। तो पुरुष की आबादी आ गई 5600 की नहीं? आ गई कि नहीं? 5600 अगर पुरुष हैं 9800 में, तो महिलाएं कितनी? घटा दो उससे, कितनी? 42। आ गया समझ में? कर लोगे सभी लोग? नोट कर लो। देखो भाई, हमने एक तरीका तो ये लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना तुम इसी को लगाओ। कैसे? हमने क्या किया 8% मेल का 5 प्लस 3 तोड़ा था, ठीक? हम इस बार क्या करते हैं, इनको 8% ही रखते हैं, लेकिन हमें दोनों जगह सेम चाहिए, तभी तो गांव की जनसंख्या बढ़ा सकते हो उतनी। तो क्या इस 5% को तोड़ के 8% माइनस 3% नहीं लिख सकते हैं क्या? क्यों भाई? अब क्या हो रहा है कि 8% मेल भी बढ़ रहे हैं, 8% फीमेल भी बढ़ रही हैं, इसका मतलब दोनों की संख्या में 8% की बढ़ोतरी हुई है, नहीं हुई है? तो बढ़ा दो 9800 का 8% निकाल लो, 9800 गुणते 8%, तो 8 बटे 100 हो जाएगा। कितना जाएगा? 100 अट्ठे 800, 2 अट्ठे 16, 800 में 16 घटा दो, 782। तो कुल मिला के 782 संख्या बढ़ गई कि नहीं? लेकिन यहां पे कितनी बढ़ी हमारे क्वेश्चन में? 658। हाँ 84 है, सॉरी 84। तो यहाँ कितनी संख्या बढ़ी? 658। हमने 784 बढ़ा दी और क्वेश्चन में 658 ही बढ़ी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने 3% में फीमेल जो थी वो ज़्यादा बढ़ा दी, नहीं बढ़ा दी? तो 784 बढ़ा दिया और बढ़ाना कितना था? 658। तो हमने कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है? घटा लो, 126। अर्थात ये जो 126 तुम्हें प्राप्त हुआ, ये क्यों ज़्यादा बच रहा है हमारे पास? क्योंकि हमने महिलाओं की संख्या 3% एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, उनको बढ़ाना था 5%, हमने कितना बढ़वा दिया? 8%। तो कुल मिला के फीमेल की संख्या का 3% कितने को दिखाता है? 126 को। तो 3 से काट लो, कितना आएगा? 3 चौके 12, 42 आ जाएगा। अर्थात फीमेल की संख्या का 100% कितना हो जाएगा? 1% निकल आया, कितना हो जाएगा? 100 गुणा 42। देखो अब भी वही आ गया कि नहीं आ गया क्या? तो तुम किसी से भी कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। अब समझ में आ गया? दोनों सटीक हैं अपने आप में, चाहे तुम इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। नोट करो। तो नोट कर लिया सभी ने? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आधे घंटे में तुम लोग ये क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या भाई? ध्यान सुनना फिर से, हैं? क्या है? शहर की वर्तमान जनसंख्या 9500। ठीक है, एक कोई शहर दिया गया है, उसकी संख्या कितनी है अभी? 9500। पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि।
पुरुष की संख्या में कितनी वृद्धि, देखो इसमें 2 लोग होंगे, पुरुष होंगे और महिला होंगी, नहीं होंगे क्या? तो पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 14.2% की, और महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हुई। तो कुल जनसंख्या बढ़कर 11,003 है। हाँ, अब ये बढ़ोतरी होने से हुआ क्या कि ये संख्या बढ़ कितनी हो गई? 11,003, अर्थात कितनी बढ़ोतरी होगी? 9500 और कितना 11,000 होगी, 1503 हो गई बढ़ के, मतलब कुल मिला के बढ़ोतरी कितनी हुई है? 1503 की शहर की आबादी में हुई है कि नहीं? फिर यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं, चलो वो एक आगे की बात है, पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हों और महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हों, तो लड़कियों की संख्या में अंतर। चलो ठीक, वो बात की बात, पहले पुरुष और महिला तो निकालो, तभी तुमका 15 और 18% निकालोगे, नहीं? तो देखो पुरुष हमारे कितने बढ़ रहे हैं, तो यहां से फिर से ब्रेक कर लो, क्या इसको हम 14.2% प्लस 3.5% नहीं ले सकते हैं क्या? ऐसा करने से हुआ क्या कि यहाँ भी 14.2% की बढ़ोतरी हो, यहाँ पे भी कुल मिला के पुरुष और महिला दोनों इतना बढ़ रहे हैं, अर्थात गांव की जनसंख्या कितनी और बढ़ रही है एक्स्ट्रा? 14.2, तो 9500 का कितना? 14.2% हटाएंगे बटे 20, गुणा कर लो, 95 दूनी 190 की 0 हासिल लगा 19, 95 चौको 380, 380 और 19 399, 399 39, 95 का ना 95 और 39 134, दशमलव लग जाएगा एक अंक पहले, तो 1349 आ गया ना? क्यों भाई, कैलकुलेट सही किया मैंने? ठीक है, तो 1349 की बढ़ोतरी हुई है जब हमने दोनों की संख्या को कितना बढ़ा दिया है? 14.2, क्योंकि भाई पुरुष और महिला 14.2% तो बढ़े ही बढ़े हैं, लेकिन हमारी संख्या बढ़ी कितनी थी? 1503, और हमने अभी तक कितनी बढ़ा पाई? तो अभी कितनी और बढ़ानी? 1503 माइनस 1349, घटा दो, 13 में 9 गए 4, ये हो जाएगा 9 में 4 गए 5 और 4 में 3 गए 1, कुल मिला के 154 जो ऐसी संख्या है ये अभी बढ़नी थी और, लेकिन हमने नहीं बढ़ाई। क्यों नहीं बढ़ी ये संख्या? क्योंकि महिलाओं का भी 3.5% जो बढ़ा है हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, इसीलिए ज़्यादा बच रहा है। तो कुल मिला के महिलाओं की संख्या का 3.5% कितने को दिखा रहा है? 154 को 10 कट कर लो तो 100% कितने को दिखाएगा? 154 बटे 3.5 और गुणते 100, दशमलव कट कर दो, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, कटेगा 17 से कट जाएगा, नहीं 7 से कट जाएगा, 7 पंचे 35, 7 से काटेंगे 22, 5 से काट लो कितना आएगा? 200, तो 22 दूनी 4400, मतलब शहर की आबादी में मेल और फीमेल कितने हो गए? फीमेल कितनी आ गई? 4400, तो मेल कितने हुए? 5100, हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। अब उसने कहा है कि ये चीज़ देखो पिछले क्वेश्चन जैसी है, तो चाहे तुम ये लिख लो चाहे इसको ब्रेक कर लो, इसको करोगे तो 17.7% माइनस कितना होगा? 3.5%, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 17.7% की बढ़ोतरी कर दो, ज़्यादा लोग निकल आएंगे, तब तुम्हारा ये नंबर बढ़ाएगा। और ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि तुमने पुरुषों को 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया अपनी मर्जी से, जबकि नहीं बढ़ने चाहिए थे। तो पुरुषों की संख्या का 3.5% कितने को दिखाएगा? उतने नंबर को जो भी आ रहा होगा। समझ गए? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या कितने परसेंट? 15%। ये क्या है? अब ये बॉयज आ गए कि नहीं? और गर्ल्स कितने हैं? 18%, तो इंटू 18% कर लो गुणा। 15% है तो परसेंट से 2 जीरो हट गए, 15 पन्ने 75, 750 और 15 765। बॉयज कितने? 765। अनुपात निकालना है ना, अंतर निकालना है, अंतर, चलो ठीक है, अंतर निकालना। और महिलाओं की संख्या का 18%, तो 18 चौको 72 की 2 792, अंतर निकालना था दोनों का, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। तो 792 माइनस 65 कर दो, कितना आ जाए? 65 और कितना? 35 37 27, सॉरी 27, तो कितना अंतर है? 27। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा एक चीज़ और बताएं तुम्हें डायरेक्ट करने का तरीका इस क्वेश्चन को, ध्यान सुनना। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं जरा बताओ इस क्वेश्चन के। 26, 27, 28, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं, 26 27 28 29। तुम एक चीज बताओ, पुरुषों की संख्या एक्चुअल नंबर होगी ना कि 5100.5 आ जाएगी, एक्चुअल नंबर होगी, आधा ही पुरुष होगा क्या कोई है? और महिलाओं की संख्या ही पूरी होगी,
15% ये बढ़ रहे हैं, 18% ये बढ़ रहे हैं। ये दोनों संख्याएं 3 की क्या है, गुणज। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का फैक्टर जरूर होगा, उसमें 3 जरूर होगा। तो देखो इसमें एक ही आंसर ऐसा में 3 का गुणज है, बाकी इसमें 3 का कोई गुणज ही नहीं समझ में आया बात? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन कुछ हो जाते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ध्यान तुम्हें देना है उस खाली, ठीक है ना। तो नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, सभी नोट कर लिया ना? चलो भाई अच्छी बात है। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ क्या है अगला क्वेश्चन भाई, एक लोग बोलो जल्दी से। 2010 में क्या हुआ? एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में क्या क्या क्या? कोई लाइब्रेरी है, अच्छा, उसमें 2 श्रेणियां थी लाइब्रेरी में, ठीक है ना। लाइब्रेरी में 2 श्रेणियां थी, कौन कौन सी? फिक्शन नॉन फिक्शन। हाँ, एक थी फिक्शन और दूसरी क्या थी, नॉन फिक्शन। क्या था इसमें फिर? लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें थी। देखो ये कुल कितनी किताबें थी इनको मिला के? 11,500 बुक्स थी। 2015 में पुस्तकालय में 2010 में इससे, ये 2010 का सिनेरियो है। 2015 में क्या हुआ? इन 2 श्रेणियों में कुल 12,760 पुस्तकें। हाँ, अब कितनी होंगी किताबें? 12,760। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 11,500 से 12,500 तक अगर जोड़ लो तो 1000 हो गया, और 260 और तो 1260 की वृद्धि हुई है। जोड़ना नहीं आता मूर्खों। फिर इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि। तो देखो यहाँ फिक्शन में कितनी वृद्धि हुई है इस समय में? 10% की, उसमें 12%। और यहाँ पे 12% की। फिर 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी? हाँ, ये फिर से निकालना है 2015। अब नहीं, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखो ऐसे पुरुषों की संख्या निकालनी थी यहाँ वाली। अब क्या निकालनी है? यहाँ पे फिक्शन की किताबें 2015 में निकालनी है, ठीक है ना, बड़ी हुई संख्या। तो अब हमें बताओ, ये 10% ये बढ़ रहा है, 12% ये बढ़ रहा है, तो क्या ये 10% को 12% माने 2 नहीं ले सकते हैं क्या? कोई दिक्कत हुई? इसका मतलब दोनों संख्याएं कितनी बढ़ रही हैं? 12%, दोनों 12 बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के 11,500 की 12% वृद्धि तो दोनों में हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? और इस वजह से क्या हुआ? परसेंट से 2 जीरो गए, 12 से कितना? 1200, और कर लो चलो, अच्छा 12 पंचे 60, 12 के 12 6 18 की 8, 12 के 12 1 13, तो कुल मिला के 1380 की वृद्धि हुई 12% अगर बढ़ेंगी तो। लेकिन सब तो 12% बढ़ी नहीं, फिक्शन हमने 2% एक्स्ट्रा बढ़ा दी, और ये वृद्धि कहाँ दिखेगी? इस अंतर में, क्योंकि ओवरऑल तो 1260 ही बढ़ी, लेकिन हमारा कितना बढ़ गया है? 1380। तो कितना ज़्यादा बढ़ गया है? कितना? 120। तो कुल मिला के फिक्शन श्रेणी में जो 2% हमने एक्स्ट्रा जोड़ के रखा था उसकी वजह से 120 कितना आया? ज़्यादा। तो फिक्शन श्रेणी का 100% कितना हो जाएगा? पहले 1% निकालेंगे तो 2 का भाग होगा, 60 बचेगा, 100% में 6000। तो कुल मिला के फिक्शन श्रेणी में कितनी किताबें थी 2010 में? 6000 थी कि नहीं थी? उसने पूछा है अब कितनी किताबें हैं, तो 6000 तो थी, 10% बढ़ गई, तो 6000 में 10% बढ़ गई, 600 बढ़ गई, कितनी हो गई हैं? 6600। तो अब कितनी किताबें हैं? ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, ठीक है ना, यहीं तक रखते हैं, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है।